नमस्कार, आदाब। आप सभी का एमजेड न्यूज़ में स्वागत है। हमारे पीछे जो ये खेल का मैदान है, ये वालियो गांव का मैदान है। पूरे इंडस्ट्रियल से घिरा हुआ है, लेकिन ये मैदान यहाँ पर टिका हुआ है। नहीं तो कभी का यहाँ पर भी अतिक्रमण हो जाता है और मैदान नहीं मिलता। गनीमत है प्रथम महापौर राजू पाटिल की कि जिन्होंने मेहनत की और जिनके वजह से ये ग्राउंड बचा हुआ, नहीं तो ग्राउंड नहीं बचता। ग्राउंड तो है, लेकिन खेलने के लिए जो जिस तरह से एनवायरनमेंट लगता है वो खेलने का एनवायरनमेंट नहीं है। कंपनी में से जितना भी पोल्यूटेड एयर निकलता है या पोल्यूशन फैलता है, उसका जो हवा के झोंके से यहाँ पर आता है और बच्चे लोग यहाँ पर फिर खेलने से कतराते, क्योंकि नाक में उन्हें तकलीफ होती है, गले में तकलीफ होती है, सांस लेने भी तकलीफ होती है, आग भी जलती है। तो ग्राउंड होके भी मतलब नहीं। हमारे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाया है कि ये कम से कम साफ़ सुथरा या अच्छा मैदान तो बनाओ और पोल्यूशन कंट्रोल करो किसी भी तरह से। सर नमस्कार आपका। पहले तो आपका नाम बताओ। मी देविदास जयवंत केंगार, मी सामाजिक कार्यकर्ता आहे। तर आता जाकीर सरांनी आता मला इथं बोलवलं त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो, कारण की आपले वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये अनेक मोठ्या प्रमाणामध्ये आरक्षित भूखंड होते, परंतु त्या भूखंडावर काही बांधकामधारकांनी तळे माफियांनी अतिक्रमण केले आहे। त्यामुळे तरुण पिढीला खेळण्यासाठी कोणतेही मैदान उरलेले नाही। आता आपण या ठिकाणी बघू शकता की हे आयपोल नाईकपाडा रोड या ठिकाणी हे खेळाचे मैदान आहे। ते एकमेव असे मैदान उरलेले आहे की तरुण पिढींना खेळण्यासाठी, क्रिकेट खेळण्यासाठी आरक्षित आहे। तर आता आजूबाजूला आपण पाहिले तर या साईडला कंपन्या भरपूर मोठ्या प्रमाणात आहे। कंपन्यांचा धूर या मैदानामध्ये पडत असल्याने तरुण पिढीला श्वसनाचे आजार, तसेच या ठिकाणी आरोग्य विभागाचे प्रमुख विकास पाटील हे कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी दखल घेत नाही। तुम्ही पाहिले तर या ठिकाणी मोठमोठ्या प्रमाणात धूर येतो आणि तसे इतर नागरिकांना, खेळाडूंना याचा त्रास होतो। तर मी आता जे नवनिर्वाचित महापौर राजू पाटील साहेबांना एकच विनंती करतो की अशा केमिकल असणाऱ्या तसे धूर निघणाऱ्या कंपन्यांवर लवकर कायदेशीर कारवाई करावी व तरुण पिढीला आणि लहान मुलांना खेळण्यासाठी आरक्षित जागा एकदम सुगम्य करण्यात यावे, एवढी मी विनंती करेन। सर हे मोठं मैदान आहे, मोठं मैदान आपण चांगल्या प्रकारे ठेवू शकतो की नाही? ते गवत वगैरे लावू शकतं, मुलांसाठी टर्फ करू शकतो, तसं आपण करू शकतो की नाही? किंवा इथे कंपनी आहे ते पण फंडिंग करू शकतात का नाही? का फंडिंग ते करत नाही का? किंवा महापालिकेने त्यांच्याकडे का नाही अप्रोच केलं आहे? नक्कीच या ठिकाणी कंपन्या धारकांनी जर विचार केला तर यासाठी अनेक ते लोक योजना राबवू शकतात, परंतु इकडचे कंपन्याधारक सुद्धा इथे काही इंटरेस्ट घेत नाही मला असं तर वाटते। आणि संबंधित जे आपले आरोग्य विभागाचे अधिकारी आहेत ते कदाचित हप्ते वसूल पण करत असतील असा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा ते लोक या ठिकाणी काही लक्ष देत नाही। तर मी यांना विनंती करेन की तुम्ही इथं जातीने लक्ष देऊन या ठिकाणी परिसरामध्ये झाडे लावा, तसे मुलांसाठी चांगले पिच बांधा, जेणेकरून आपले वसई विरारचे तरुण पिढी क्रिकेटर आपल्या उच्च पदावर जातील, एवढी लक्ष द्यावे। यह है देविदास केंगार साहब, जिन्होंने हमें मालूमात दी कि यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड में पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर बच्चे नहीं खेलते और ग्राउंड की हालत भी ख़राब है। ग्राउंड पे भी ध्यान देना चाहिए। और उनकी एक मांग और अच्छी लगी कि जितने भी कंपनी वाले हैं उन्होंने कम से कम ग्राउंड बनाना चाहिए, या उन्होंने फिर ग्राउंड की देखभाल करना चाहिए, ताकि जो बचपन से जो खिलाड़ी है वो आगे और अच्छी तरह से अच्छा खेल कर सकता है और उसका भी नाम रोशन कर सकता है। उम्मीद है मनपा प्रशासन और यहाँ के जो इंडस्ट्रियल है वो लोग भी इसके ऊपर सोचेंगे और जो हमारे पीछे खेलने वाले बच्चे इनका भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ जाकिर मिस्त्री, एमजेड न्यूज़ के लिए।